Hello students, welcome to Yarlearn International Online Studies class. How are you all? I hope you all are fine and enjoying with your family. My name is Maushami Kumari. I'm your teacher and I'm taking your class second subject English and the lesson is Unity is Strength. आपने तो ये पढ़ा नहीं होगा, लेकिन आपने प्रीवियस तो कुछ पढ़ा है ना। प्रीवियस कौन सा चैप्टर पढ़ा है आपने? यस, द फॉक्स एंड द बेयर। पहले थोड़े से उसके बारे में जानते हैं, उसके बाद हम ये वाला चैप्टर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज योर चैप्टर द फॉक्स एंड द बेयर। आपने इसके बारे में क्या पढ़ा था, क्या स्टोरी थी, बताएं किसी को? चलो मैं बताती हूँ, थोड़े से समराइज करके बताती हूँ क्योंकि हमें दूसरा चैप्टर भी पढ़ना है। ये स्टोरी थी एक फॉक्स और एक बेयर के बारे में, जो कि क्या करते हैं, साथ में मिलकर फूड को ग्रो करते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं, राइस ग्रो करते हैं। तो जो फॉक्स होता है वो कहता है कि मैं क्या करूँगा, जो टॉप का यानी ऊपर का पार्ट है वो मैं लूँगा, और जो नीचे का यानी सॉइल यानी ज़मीन के अंदर का जो पार्ट है वो कौन लेगा, वो बेयर लेगा। फिर राइस ग्रो होती है, राइस निकलती है, तो बेयर को क्या पता चलता है कि भाई जो ऊपर का पार्ट है, जो टॉप पार्ट है, वो क्या होता है, वो तो बहुत मिल्की मिल्की और टेस्टी टेस्टी रहता है राइस, लेकिन जो नीचे है सिर्फ रूट बचती है। तो क्या होता है, और फॉक्स बहुत आराम से सारा टेस्टी टेस्टी खाना खा लेता है, ठीक है। फिर उन्होंने डिसाइड किया भाई हम पोटैटो ग्रो करेंगे। इस बार ना वो जो बेयर होता है वो सोचता है मैं तो स्मार्ट बनूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं नीचे वाला पार्ट लूंगा, ठीक है, सॉरी ऊपर वाला पार्ट लूंगा, टॉप वाला पार्ट। लेकिन पोटैटोज जो होते हैं वो तो सॉइल के अंदर होते हैं, तो नीचे वाले रूट में होते हैं। इस बार भी क्या होता है, बेचारा बेयर जो होता है उसे कुछ नहीं मिलता है और फॉक्स को टेस्टी टेस्टी पोटैटोज मिल जाते हैं। वो फिर से सैड हो जाता है, द बेयर बिकम वेरी सैड। देन वो डिसाइड क्या करता है कि अब हम क्या ग्रो करेंगे, अब हम ग्रो करेंगे शुगर केन, ठीक है। शुगर केन आप लोगों ने खाया है, बहुत टेस्टी होती है, लंबे लंबे जी डंडे जैसी होती है ना, पता है ना, बहुत गन्ने का रस जिसे बोलते हैं, उसी से चीनी बनती है, शुगर। हाँ जी, शुगर केन, ठीक है। तो उन्होंने डिसाइड किया भाई हम वो ग्रो करेंगे और क्या करेंगे, एक साथ मिलकर खाएंगे। तो दिस वाज द समरी ऑफ द स्टोरी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं कि हम नेक्स्ट देखते हैं कि चैप्टर हमारा जो हमने डिसाइड किया था पढ़ना है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर चैप्टर यूनिटी इज स्ट्रेंथ। लेट्स सी क्या दिया है। वंस देयर वेर टू बुल्स। एक बार एक जगह पे क्या थे, दो बुल्स थे। दे लिव टुगेदर हैप्पीली ऑन अ फार्म। और वो एक फार्म पे बहुत खुशी खुशी रहते थे। दे वेर वेरी गुड फ्रेंड्स। और वो क्या थे, बहुत ही अच्छे दोस्त थे, है ना। नो एनिमल डेयर टू गो टू नियर देम। और उनके पास कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। डैड मतलब हिम्मत नहीं करता था। आप भी तो, आपके भी बेस्ट फ्रेंड्स होंगे ना, बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है, सबके होते हैं। अभी तो आप स्कूल नहीं जा रहे हो, घर पे भी हो, लेकिन फिर भी आपके फ्रेंड्स तो है ना। वैसे ही वो दोनों जो दो बुल थे वो क्या थे, बहुत अच्छे आपस में फ्रेंड थे। नेक्स्ट क्या होता है, द बुल वुड फाइट बैक एनी अटैक टुगेदर। और कोई भी उन पे अटैक करता था वो क्या करते थे, दोनों साथ में लड़ने लगते थे। जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं ना, आप दोनों दो क्लोज फ्रेंड होते हैं, अगर कोई तीसरा कुछ कहता है तो आप दोनों फ्रेंड मिलकर के नहीं होता है कि उसके अगेंस्ट बोलते हो कि नहीं भाई ऐसा ही, ऐसी बात नहीं है, हम दोनों साथ में हैं, और साथ में किसी चीज किसी को अपोज करते हैं, उसी तरह से, ठीक है। आगे देखते हैं क्या आता है। इवन द लॉयन डिड नॉट हैव द करेज टू गो नियर देम। और साथ में जो लॉयन होता है उसकी भी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो उनके पास जा सके। वंस द लॉयन थॉट ऑफ अ प्लान। तो वो लॉयन क्या करता है, एक प्लान बनाता है। क्या प्लान बनाता है भाई, ही वेंट टू वन बुल एंड सेड, योर फ्रेंड इज ईटिंग मोर ग्रास देन यू, ओह व्हाट अ पिटी। तो वो क्या करता है, लॉयन एक बुल के पास जाता है, उसे कहता है कि
तुम्हारा जो दोस्त है वो क्या करता है, ज्यादा घास खाता है, ग्रास मीन्स घास खाता है, ये बहुत ही शर्म की बात है। और उसके बाद क्या करता है वो लॉयन, द लॉयन टोल्ड द सेम थिंग टू द अनदर बुल, और दूसरे बुल को भी जाके यही सेम बात कह देता है। ठीक है, बोथ द बुल्स नो लॉन्गर ट्रस्टेड वन अनदर। अब इसके बाद क्या होता है, दोनों जो बुल होते हैं वो एक दूसरे पे भरोसा करना बंद कर देते हैं। अब होता है ना कि एक दूसरे की शिकायत कर दो तो भाई विश्वास उठ जाता है, वही बात हो जाती है ना। उसके बाद क्या होता है, सो दे स्टार्टेड गोइंग टू द फील्ड अलोन, और उसके बाद वो क्या करते हैं, फील्ड पे अलोन जाना शुरू कर देते हैं, अकेले अकेले जाना शुरू कर देते हैं। ओके, तो ये थी अभी हाफ ऑफ स्टोरी सुनाई है। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरी मतलब इसी की आगे की स्टोरी पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो तब तक आप घर पे रहें, स्टे एट होम, बी सेफ, ओके, डोंट गो आउटसाइड। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।